का केंद्र बना है, लेकिन प्रिपरेशन उनके लिए संभव नहीं है, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम पैक रेडी टू ईट फूड बना करके दुनिया के बाजार में रखते हैं, आज पूरे विश्व में हमारा माल बिक सकता है। अगर आप इंडियन करी ये कह करके पैक टीन बेचना शुरू करें, दुनिया खरीदने के लिए तैयार बैठी है। इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है, उसको हम कैसे स्पर्श करें। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका महत्व बढ़ रहा है। सारा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर जा रहा है। हमारे हिमालयन स्टेट नॉर्थ ईस्ट, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे ज्यादा संभावना है, केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त, अगर उनको हम अच्छी लेबोरेटरी दे, अच्छा सर्टिफिकेशन दे, दुनिया के बाजार में जो माल ₹1 में बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना है तो वही माल $1 में बिक जाता है। ये संभावनाएं पड़ी है और इन संभावनाओं को तराशने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, उसे प्रोत्साहन दे रही है। हिंदुस्तान के हर कोने में किसान जो पैदावार करता है, उस पैदावार के लिए आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, समुद्री तट से उसको विश्व व्यापार के लिए अवसर देंगे। हमारा किसान बहुत चीजें कर सकता है। एक बार मैं एक फंक्शन में गया था, ट्राइबल इलाका था। वो ट्राइबल लोगों ने मुझे गुलदस्ता भेंट किया और मैं हैरान था। गुलदस्ते में जो फूल थे, हर फूल पर मेरी तस्वीर लगी थी। मेरे लिए वो पहली घटना थी। मैंने कहा, भाई ये क्या है? आदिवासी लोग थे, ट्राइबल लोग थे। उन्होंने कहा, हम लेजर टेक्नोलॉजी से फूल पर फोटो प्रिंट करते हैं और ये फूल बाजार में बेचते हैं। जो फूल हमारा ₹2 में नहीं बिकता था, वो फूल आज हमारा ₹200 में बिकता है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी, गांव गरीब के दूर सदार जंगल में रहने वाला आदिवासी भी किस प्रकार से वैल्यू एडिशन किया जा सके, वो कर रहा है। हम उसे पहुंचाए बात को, हम व्यवस्थाएं खड़ी करें और देश में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को हम बढ़ावा देंगे। हम प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे। आइए, हमारे किसानों की जो पैदावार है उसमें मूल्य वृद्धि कैसे हो, किसान को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, किसान जो पैदा करता है उसका वेस्टेज में से हम बचें, किसान जो मेहनत करता है वो अन्न गरीब के पेट में जाए, गरीब के आशीर्वाद मिले, उन बातों पर हम बल दे रहे हैं। मैं आज इस इंडिया फूड पार्क को देश के चरणों में समर्पित करता हूं, भारत के किसानों के चरणों में समर्पित करता हूं और ये बदलाव आने वाले दिनों में संपूर्ण कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएगा। इस विश्वास के साथ एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने का प्रयास आने वाले दिनों में भारत के आर्थिक विकास की यात्रा में हमारा किसान के द्वारा उत्पन्न की गई हमारी पैदावार, वो भी हमारी आर्थिक यात्रा को एक बहुत बड़ा बल देंगे। इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं किसानों के इस परिश्रम को सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज का वो दिन है जहां जय विज्ञान भी है, जय किसान भी है। जय विज्ञान जय किसान, ये जय जवान के लिए भी काम आने वाला है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कर्नाटक के तुमकूर पहुंचे वो फूड पार्क का उद्घाटन करने के लिए और साथ ही अपने भाषण में कृषि और किसानों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि एक देश का किसान देश का पेट भरता है, लेकिन उसकी खुद की जो जेब है वो खाली रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जो अनाज बर्बाद होता है उसको अगर बचाया जाए तो 30-40 हजार करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में फूड, अपनी बातों में इनका जिक्र किया, फूड जूस मिलाएं, ये पीएम मोदी ने कहा। सॉफ्ट ड्रिंक में फ्रूट जूस मिलाएं,
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये बुक कैसी रहेगी? क्या? नई गाड़ी है। अरे ये तो हमारे जैसे लग रहे हैं ना। आलीशान घर, वर्ल्ड टूर, बच्चे और शानदार रिटायरमेंट। ये स्टोरी तो काफी खुशियों से भरी लगती है, बिल्कुल वेकेशन जैसी। काफी लंबी छुट्टी लगती है। हाँ, यही कोई 35-40 साल। मिस्टर हस्बैंड, आने वाले कल के बारे में तो सोच लिया? आज का लास्ट पेज पे है ना। जब लंबी लाइफ वेल प्लान्ड हो तो कल खूबसूरत होना ही है। इसीलिए प्रोटेक्शन, सेविंग्स,